हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टार ग्लेड क्लासेस चैनल पे। हमारे चैनल पे चल रहा है कक्षा 10 का गणित का मॉडल पेपर 2026 का। इसमें हम आपको करा चुके हैं प्रश्न 4 तक। आज हम कराएंगे लास्ट प्रश्न है, जैसे प्रश्न नंबर कौन सा है, 5 है। इसमें दो प्रश्न है जिसमें से हमें एक करना है, लेकिन हम आपको इस वीडियो में दोनों प्रश्न करके दिखाएंगे। तो देखिएगा क्या लिखा है। 5वें प्रश्न में लिखा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य 62.8 है और सभी बारंबारताओं का योग 50 है। लुप्त बारंबारताएं F1 और F2 ज्ञात कीजिए। तो ये श्रेणी है, यानी एक सारणी हमें दे रखी है और सारणी में हमें F1 और F2 का मान ज्ञात करना है। लेकिन यहां पर देखिएगा माध्य है। माध्य मतलब होता है समांतर माध्य या माध्य बोलता है प्रश्न में। तो इसमें माध्य बताया गया है, तो हमें समांतर माध्य का फार्मूला लगाना है। तो देखिएगा समांतर माध्य में कितने, जब वर्ग अंतराल वाला सारणी होती है तो उसमें 4 कॉलम बनते हैं। तो इसमें 2 कॉलम दिए हैं, 2 हम बनाएंगे। तो देखिएगा पहले तो हम लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 5, यानी प्रश्न उत्तर संख्या कौन सा है, 5 है। चलेगा, तो पहले हम बनाते हैं, एक टेबल बनाएंगे। यहां पे लिख लेते हैं अंतराल वर्ग अंतराल, और यहां पे होगा बारंबारता। बारंबारता को F से लिखा जाता है। अब हमें वर्ग अंतराल कितना दे रखा है, 0 से 20, 20 से 40। तो लिख लेते हैं 0 से 20, 20 से 40, 40 से 50, 50 से 40 से 60 है। यहां पे 40 से 60, 60 से 80, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। फिर हमें इनकी बारंबारताएं लिख लेते हैं। तो 0 से 20 की बारंबारता 5, यहां पर F1, फिर 10 से F2 होगा, फिर यहां 7 और यहां पर होगा 8। यहां पर हमें योग दे रखा है। योग कितना दिया है, n बराबर, योगफल को कहा जाता है n से। तो n हमें दे रखा है कितना है, 50 है। तो हम 50 लिख लेते हैं। अब हमें 2 कॉलम और निकालने हैं। पहला कॉलम निकालेंगे मध्य पद। चलिए मध्य पद निकालेंगे। मध्य पद को लिखना है x से। अब मध्य पद किसका निकलता है, वर्ग अंतराल का मध्य पद निकालते हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे, फिर इसका आधा करेंगे। तो 0 और 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 20, 20 का आधा कितना होता है, 10। फिर 20 और प्लस 40 करेंगे, 60 हो जाएगा। 60 का आधा कितना आएगा, 30। इन दोनों का होगा 100 और 100 का आधा करते हैं, कितना आएगा, 50। तो इसमें देखिएगा 20 20 का अंतर है। तो यहां पर आपका आएगा 70, 90 और 110 आएगा। अब इसके बाद में हमें क्या निकालना होता है, चौथा कॉलम निकालेंगे, F गुणा x निकालेंगे। तो F गुणा x यानी कि x वाले कॉल F की गुणा x से करेंगे, तो इन दो की गुणा करेंगे। तो 10 की गुणा हम 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 50। इन दो की गुणा करेंगे तो आएगा 30, F1 आएगा। यहां पर 10 की गुणा 50 से करेंगे तो कितना आएगा, 500। फिर 70 की गुणा F2 में करेंगे तो आएगा 70 F2। और 90 की गुणा हम करेंगे 7 में, 9 7 63 और एक 0 आएगा। और 110 की गुणा हम करेंगे 8 से तो आएगा 880, यानी 11 8 88, 880 आ जाएगा। अब हमें यहां पर देखिएगा 2 कॉलम का योग, या तो यहां तो कर रखा है, और इसका हम योग निकालेंगे। तो सिग्मा fx बराबर, सिग्मा fx निकालते हैं। यहां पर देखिएगा जो F1 और F2 है, इन दोनों को आपको क्या करना है, प्लस में अलग लिखना है। बाकी सब जोड़ेंगे हम तो 0 0 0 0 आएगा यहां पर। फिर इसके बाद में 5 0 और 3 8 और 8 16, हासिल लगा 1 और फिर आएगा 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 8 कितना होगा, 20। तो आएगा 20 60। एक बार फिर जोड़ लेते हैं, 0 0 0 0 0 आ जाएगा। फिर 5 और 3 8 8 और 16, हासिल लगा 1। फिर आएगा 1 और 5 6,
6 और 6 12, 12 और 8 20 आ जाएगा। फिर प्लस प्लस कर लेते हैं यहां पर, और यहां देखिएगा F 30 F1 और प्लस यहां पर है 70 F2। यहां पर हम ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। अब यहां पर देखिएगा इसका भी योग कर लेते हैं, तो n बराबर कितना आएगा, n बराबर यहां देखिएगा F1 और F2 को अलग लिखना है, बाकी हम जोड़ देते हैं तो 7 और 8 15, 15 और 15 कितना हो जाएगा 30, तो यहां पर आएगा 30 प्लस यहां से आएगा F1 और प्लस यहां से F2 को हम अलग लिखेंगे, और हमें n का मान दे रखा है कितना है 50, बराबर में आएगा 50 प्लस का F1 प्लस का F2। हम इस 30 को इधर लेकर आते हैं तो आएगा 50 माइनस का 30 बराबर में F1 प्लस का F2। यहां पर हम घटाएंगे तो बचेगा 20 बराबर में F1 प्लस का F2 आ जाएगा। इसे मान लेते हैं समीकरण 1। अब इसके बाद में हम समांतर माध्य का सूत्र लगा देते हैं, तो लिखेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बटे में n आएगा। अब समांतर माध्य, माध्य हमें दे रखा है कितना है क्वेश्चन में 62.8, तो 62.8 बराबर सिग्मा fx का मान हमें दे रखा है 20/60 प्लस का 30 f1 प्लस का 70 f2 वटे में आ जाएगा n का मान कितना दिया है 50 है। अब ये 50 गुणा में है तो हम इधर लेकर आएंगे तो तिरछी गुणा में आएगा, तो 62.8 गुणा 50 बराबर में आएगा 20/60 प्लस का 30 f1 फिर आएगा प्लस का 70 f2। अब यहां पर पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट हटाएंगे बटे में 10 करेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद में एक अंक है 8, तो हमने यहां से 10 बढ़ा लिया है नीचे, 0 से 0 कट जाएगा, जो बचेगा वो हम इस साइड में लिख लेते हैं 62,628 गुणा 5 बराबर, इसे हम माइनस में इधर ले आते हैं, चलेगा इस साइड में लिख लेते हैं माइनस का, तो आएगा 20/60 बराबर में 30 f1 प्लस का 70 f2। फिर इन दोनों की गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40, हां से लगा 4, हां से लगा 4, फिर आएगा 2 5 दूनी 10, 10 और 4 कितना होता है 14, हां से लगा 1 5 छक्का 30, 30 और 1 31, और माइनस का लिखा है 200 2060 बराबर में यहां से हम कितना कॉमन ले लेते हैं 10 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा कितना 3f1 प्लस का 7f2। यहां पर हम घटा देते हैं, तो हम घटाएंगे 0 में से 0 गया 0 बचेगा, 4 में से 6 नहीं घट सकता तो इधर ढाई लेंगे 14, 14 में से 6 गया कितना बचेगा 8, यहां बचेगा 0 तो आएगा 0, यहां बचेगा 1 बराबर में आएगा 10 3f1 प्लस का 7f2। 0 से ये 0 काट देते हैं, फिर बचेगा 108 बराबर में 3f1 प्लस का 7f2। इसे मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 2 से और समीकरण 1 को हम हल करेंगे या तो विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से। तो हम समीकरण 1 से क्या करते हैं f1 का मान निकाल लेते हैं और समीकरण 2 में लगा देंगे, तो यहां से आएगा समीकरण, यहां पर लिख लेते हैं समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से कौन सा मान निकालेंगे, यहां पर लिखा है 20 बराबर में f1 प्लस का f2। f1 का मान निकालेंगे यहां से तो 20 और ये f2 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस का f2 आ जाएगा, फिर हम लिखेंगे f बराबर 20 माइनस f2 समीकरण 1 समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में लगा देते हैं। समीकरण 2 में देखिएगा क्या लिखा है, लिखा है 108 बराबर में 30 और यहां पर देखिएगा f1 है, f1 का मान लगाएंगे तो 20 माइनस का f2 और प्लस का 7 f2, फिर आएगा 108 बराबर, इन दोनों की गुणा करते हैं, 3 के अंदर गुणा करेंगे तो 20 तिया कितना होता है 60 माइनस का 3 f2 प्लस का 7 f2।
60 को इधर लिखेंगे तो 108 माइनस का 60 पक्षांतर कर देते हैं, बराबर में आएगा माइनस का 3F2 और प्लस का 4F2। तो घटाएंगे तो बचेगा 7 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 4F2। यहाँ पर 108 में से 60 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 8 और 4 48, फिर आएगा 4F2। 4 से ये काट देते हैं 48, तो कितने बार में कटेगा 12 बार में। तो F2 का मान कितना आ जाएगा 12। यहाँ से F2 का मान हमें प्राप्त हुआ है कितना है 12। अब यहां से 12 हमें मान मिला है किसका F2 का। F2 का मान समीकरण 1 में लगा देते हैं, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हम लगाएंगे इसमें मान, तो F1 बराबर F2 का हम इधर लेकर आएंगे तो आएगा 20 माइनस का F2, फिर आएगा F1 बराबर 20 माइनस 12, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 8। तो F2 यहाँ पर अतः करके भी लिख सकते हैं, अतः F1 बराबर 8 और F2 बराबर कितना आया है 12, और यही होगा आंसर। इसका हम अथवा भी क्वेश्चन करा देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम कराएंगे इसको अथवा वाला पार्ट, पहले हम इसे रफ कर देते हैं, अब हम करते हैं अथवा वाला पार्ट। देखते हैं क्या लिखा है। लिख रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का कल्पित विधि माध्य विधि से माध्य ज्ञात कीजिए। यानी कल्पित माध्य विधि हमें निकालना लगाना है। तो इसमें 5 कॉलम बनते हैं, जिसमें हमें 2 कॉलम प्रश्न में दिए जाते हैं, यानी कि इस सारणी में हमें क्या करना है कि 3 कॉलम और बनाना है। तो देखिएगा, पहले तो मैं इसका सूत्र बता देता हूं आपको। इसका सूत्र होता है समांतर माध्य समांतर माध्य बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ डी वटे में आएगा n आएगा। ये सूत्र होता है माध्य कल्पित माध्य विधि का। तो देखिएगा, पहले तो मैं इसमें क्या करता हूं, टेबल बना देता हूं। पहले हम टेबल बनाएंगे, तो सबसे पहले कॉलम में लिखेंगे वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल हमें दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। 40 से 50। अब देखिएगा, इसमें हमें क्या करना है कि बारंबारता भी कॉलम हम लिख देते हैं। बारंबारता इसकी हमें दे रखी है 7, फिर 10 है, फिर 15 और यहाँ पर 8 और फिर आएगा 10। तो इसमें सबसे पहला जो कॉलम निकलेगा वो माध्य निकलता है, माध्य या मध्य पद। यहाँ पर हम लिख लेते हैं मध्य पद को हम लिखते हैं x से और बारंबारता लिखा जाता है f से। अब यहाँ पर देखिएगा, हमें मध्य पद उसी तरीके से निकालना है जिससे हमने इसमें निकाला था। मध्य पद निकालते हैं वर्ग अंतराल को जोड़कर आधा करते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे हम, कितना आएगा 10, 10 का आधा कितना होगा 5, फिर 10 और 20 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30, 30 का आधा करते हैं 15, फिर यहाँ पर 50 आएगा योग और 50 का आधा करते हैं 25, फिर यहाँ पर हो जाएगा 70, 70 का आधा कितना होता है 35। देखिएगा 10-10 का अंतर आया है, तो यहाँ पर आएगा 45। अब इसके बाद में हमें चौथा कॉलम जो निकालना है वो निकलता है डी वाला कॉलम। तो डी कैसे निकालेंगे, डी निकालेंगे यहाँ पर x में से a को माइनस करना है। x में से क्या घटाएंगे a। अब a कहां से पता चलेगा, a जो होता है वो आपको मध्य पद में से किसी एक पद को आपको क्या करना है a मान लेना है। मध्य पद में से किसी भी आप पद को a मान सकते हैं, चाहे आप a को माने, 5 को माने, चाहे 15 को, चाहे 25 को, चाहे 35 को, चाहे 45, इसमें से कोई सा भी आप a मान सकते हैं। ये वाला जो a हमने यहाँ पे लिखा है, तो हम कहते हैं कि जो बीच में हो पद उसे आप a मान लो। तो हमने यहाँ से a मान लिया है, कितना है 25 है। आप चाहो तो यहाँ 35 भी मान सकते हो, 45 भी मान सकते हो, कुछ भी मानो, लेकिन सबसे बेहतर रहता है कि बीच में जो पद आता है उसमें आपको a मान लेना है। तो अब यहाँ पर a कैसे निकालेंगे, तो देख d निकाल रहे हैं, तो d कॉलम कैसे निकालते हैं, यहाँ d है, x में से a घटाना है, यानी x का मान अगर आप 5 लगाएंगे और यहाँ पर a का मान 25 लगाएंगे, तो 5 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा,
5 में से 25 घटाएंगे तो माइनस का 20 बचेगा। तो हम क्या करते हैं कि इसके सामने आप 0 लिखिएगा और यहाँ 25 में से 15 घटा दीजिएगा। तो 15 में से 25 घटा दो चलो तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। और फिर उसके बाद में 5 में से फिर 25 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 20 बचेगा। अब इसी तरीके से 35 में से 25 घटाएंगे, जब 35 में से 25 घटाएंगे तो प्लस का बचेगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा। अब उसी तरीके से 45 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20 प्लस का बचेगा। तो देखिएगा ये कॉलम हम निकाल लिए। अब निकालेंगे अगला कॉलम, जिसे हमें गुणा करके निकालना है। तो देखिए किस किस की गुणा होगी, यहां पर गुणा करेंगे f गुणा d करना है, यानी f गुणा d। तो d वाला ये कॉलम है और f वाला ये है, तो इन दोनों की हमें गुणा करनी है। तो 7 दूनी कितना आएगा, 14, 140 आएगा माइनस का। और 10 की गुणा हम 10 में करेंगे तो माइनस का कितना आएगा, 100। और 15 की गुणा 0 में करके लिखेंगे तो कितना आएगा, 0। 8 की गुणा हम 10 में करेंगे तो 80 आएगा। और 20 की गुणा हम करेंगे 10 में तो कितना आएगा, 200। अब हमें जो सिग्मा f और d निकालना है, यानी कि पहले प्लस वाले जोड़ना है हमें। तो हम प्लस वाले जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 280 आएगा। फिर माइनस, अब माइनस माइनस वाले जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100 और 140 तो 240। तो सिग्मा एफ डी का मान निकल के आएगा कितना, 40 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फाइव का यानी यहाँ पर बारंबारता योग करेंगे, फाइव का भाई नहीं हम बोलते हैं। तो इसे हम जोड़ेंगे तो देखिएगा यहां से 8 और 7, 8 वो सॉरी चलेगा 8 और 7 15, 15 15 30 हो जाएगा, 30 40 और कितना आएगा, 50। तो हम यहाँ पर 50 लिख लेते हैं। देखिएगा 8 7 15, 15 15 30, 30 और 10 40, 40 और 10 कितना हो गया, 50। फिर हमें फार्मूला लगा देना है माध्य का। तो हम लिखेंगे माध्य, माध्य बराबर, माध्य का फार्मूला हम बता चुके हैं, a प्लस का सिग्मा एफ डी बटे में n आएगा। फिर लिखेंगे माध्य बराबर, a का मान लगा देते हैं, a का मान कितना आएगा, 25 चलेगा, 25 लिखेंगे प्लस, अब सिग्मा एफ डी का मान कितना है, 40, 40 लिख दिए। n का मान कितना है, 50, चलिए 50 लगा देते हैं। अब यहां पर हम काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा माध्य, माध्य बराबर में आएगा 25 प्लस का 4, बचेगा कितना, 4। तो 4 में 4 बटे में 5, इसमें भाग लगा देते हैं, 5 से 4 में भाग लगाएंगे तो 5 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेते हैं, 5 8 40। तो आएगा माध्य बराबर 25 प्लस 0.8। फिर आएगा माध्य बराबर 25 और 0.8 जोड़ेंगे तो 25 दशमलव कितना आएगा, 8। और यही होगा आंसर। माध्य निकल के आया 25.8। ये था इस मॉडल पेपर का सबसे लास्ट प्रश्न, जो 6 नंबर में पूछा जाएगा। और अथवा वाला जब प्रश्न होता है तो उसमें से एक प्रश्न हमें करना होता है, लेकिन हमने आपको इस वीडियो में दोनों प्रश्न करा दिए। ये कक्षा 10 का गणित का मॉडल पेपर 2026 है। इसमें हमने आपको एक एक प्रश्न कराया है, पूरा कंप्लीट इसका मॉडल पेपर हम करा चुके हैं। अब आपको हम नया सेट, दूसरा सेट लेकर आएंगे। अगर आप हमारी वीडियो पे नए हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।